हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी की गार्डनिंग अच्छी चल रही होगी और आज ये हमारी लौकी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसे हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और मैंने जो ये ट्रेलिस बनाई थी ये काफ़ी लंबी बना दी थी और इतनी मज़बूत नहीं थी ये स्टिक्स, तो देखिए ये सारी इस तरफ झुक गई है। अब ये लौकी हार्वेस्ट करने के बाद मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं। और देखिए जब एक बेल पर 3-4 लौकियां इस तरह से लगी हों, मतलब एक ही बेल पर कई सारे फल लगे हुए हों और एक फल अगर बढ़ रहा है, जैसे कि मेरी इस बेल पर हो रहा है, देखिए अब 4 लौकियां लगी हुई हैं और एक एक ये लौकी बड़ी हो रही है। तो मैंने ज़्यादातर ऐसे देखा है कि बेल अपनी सारी एनर्जी सिर्फ जो सबसे बड़ा वाला फल है उस पर लगा देता है और बाकी की जो फल है वो छोटे रह जाते हैं। और जब हमारा जो बड़ा वाला फल है जब तैयार हो जाता है उसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की ग्रोथ शुरू होती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आपके साथ इस तरह की कंडीशन हो, तो जब आपकी जो बड़ा वाला फल है वो जब तैयार हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसकी हार्वेस्टिंग कर लें, क्योंकि उसे हार्वेस्ट करने के बाद ही बाकी के लौकियाँ बढ़नी शुरू होंगी। और अगर ज़्यादा समय तक वो छोटी छोटी लौकियाँ लगी हुई हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी ग्रोथ हो ही ना और वो वैसे ही ख़राब हो जाए। तो कहने का मतलब है कि तैयार फल जितनी जल्दी हो सके तोड़ लें। और देखिए कितनी साफ़ सुथरी लौकी उतरी है। ये मैंने जो हम लोग कवर करते हैं ना फ्रूट फ्लाई की वजह से, उसके कारण ये इतना साफ़ सुथरा फल तैयार होता है। और ये देखिए जो छोटे गमलों में हमने बीन्स लगाई थी वो भी अब रेडी होने लगी हैं। और जब शुरुआत में देखिए जब पहले फल आते हैं तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी और हेल्दी बीन्स है और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा साइज़ छोटा होने लगता है। और ये वही पौधे हैं जो अपने आप निकले थे, जो मेरी बेलों पर अपने आप बीन्स सूख गई थी और मैंने सारी बेलें निकाल करके कंटेनर्स के नीचे दबाई थी। तो जो वो सूखी हुई बीन्स थी, सूखे हुए बीज थे, उससे अपने आप ढेर सारी पौधे निकल आए थे और वो मैंने ऐसे करके लगा दिए थे और ये वही वाले पौधे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब शुरू में लगाते हैं तो हम हाइब्रिड सीड्स का पैकेट लेते हैं और उससे पौधे लगाते हैं और उसी से जब फल बन करके सूख करके पौधे निकलते हैं और वो वाले जब हम लगाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। कई बार हमें लगता है कि जो अपने आप निकले हुए पौधे हैं शायद वो अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता भी है कि कई पौधे ख़राब भी निकल आते हैं, तो वो तो वैसे भी हम पैकेट वाले सीड्स लगाते हैं उसमें भी ख़राब निकल आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, इसलिए अपने आप अगर आपके गार्डन में सूखे हुए बीजों से जो आपने पौधे दबाए हैं या फिर आप जो किचन की कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं, कई बार उसमें बीज होते हैं और उससे अपने आप निकलते हैं पौधे, तो बिल्कुल आप उन्हें लगा सकते हैं, बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। मैंने तो यही देखा है, मैंने तो कई बार टमाटर के पौधे जो मेरे अपने आप गार्डन में निकल आते हैं मैं उन्हें लगा लेती हूँ और वो बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। तो देखिए मैं तो ये नहीं मानती कि आप हमेशा नए बीज पैकेट से निकाल करके लगाएंगे वही वाले पौधे अच्छे होंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए मेरी बेल पर कितनी सारी जो बीन्स है वो सूख रही हैं, बिल्कुल सूख के ये बीज बन जाती हैं। और मैं ये सारे जो पौधे हैं जब थोड़े से और ख़राब हो जाएंगे तो मैं पूरे ये बीन सहित निकाल करके और इन्हें नए कंटेनर्स जो मैं तैयार करूँगी उसके नीचे दबा दूँगी। तो अपने आप जब उनका समय आएगा ये जो बीज बने हुए हैं ये अपने आप अंकुरित हो जाएंगे, अपने आप पौधे बन जाएंगे। तो हमेशा जो पौधे आपके डिस्कार्ड हो जाते हैं उन्हें आप फेंकिए मत और कंटेनर्स के नीचे दबाने में यूज़ करिए। इसका एक फ़ायदा ये भी है, आपको बहुत सारे पौधे फ्री में भी मिल जाते हैं। और ये देखिए ये भिंडी के पौधे बस निकालने वाली हूँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। तीन चार फिर भी लगी जाती हैं, लेकिन बहुत कम हैं, इसलिए मैं ये निकाल दूँगी अब। और एक खुशी की बात है कि मेरा वेजिटेबल गार्डन इस बार अभी तक बिल्कुल पेस्ट फ्री है। कहीं कोई कीड़ा नज़र नहीं आया है, कहीं कोई बीमारी नहीं है। और देखिए ये बीन्स के पौधे तो बिल्कुल एंड पर आ गए हैं, लेकिन अभी तक बिल्कुल क्लीन है। हाँ, थोड़े बहुत चींटे ज़रूर घूम रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं तो बीन्स पर एफिड्स अटैक हो ही जाता है। और देखिए ये हार्वेस्टिंग हमारी हो गई है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। और देखिए एक सवाल बार बार आता है कि लॉन्ग बीन्स की बेलें काफ़ी लंबी लंबी हो गई हैं और अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपने शायद देसी बीज लगाया हो,
जो देसी बीज होता है उसके पौधे काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं और उनमें फ्लावरिंग लेट होती है। तो ये कारण हो सकता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लेट फ्लावरिंग होगी लेकिन ज़रूर होगी। अगर पौधे स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो फ्लावरिंग ज़रूर होगी। जो हाइब्रिड सीड्स हम लगाते हैं उनमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और अब मेरी कद्दू की बेल का अपडेट देख लीजिए आप, जो इसमें हमने पिंचिंग करी थी उसके बाद देखिए कितने सारे फीमेल फ्लावर्स आए हुए हैं। ये तो मेल फ्लावर्स हैं जो डेली खिलते हैं, लेकिन आज एक फीमेल फ्लावर भी खिला हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसके पीछे आपको छोटा सा ये कद्दू दिखाई दे रहा होगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कब ये बड़ा होगा। और हम हैंड पॉलिनेशन भी करा देते हैं। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, बहुत सारे भंवरे हैं मेरे गार्डन में, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। और देखिए और भी फीमेल फ्लावर्स आए हुए हैं। यहाँ पर से देखिए कद्दू की बेल को हमने पिंच किया था, ये लंबी लंबी सीधी इसकी स्टेम जा रही थी। देखिए ये आपको एक और फ्लावर दिख रहा होगा फीमेल, सीधी सीधी इसकी स्टेम जा रही थी और इसमें कोई साइड ब्रांचेस नज़र नहीं आ रही थी, मुझे नहीं दिख रही थी। और देखिए एक और फीमेल फ्लावर है ये, तो मैंने इसे ऊपर से यहाँ से पिंच किया था। ये देखिए यहाँ से मैंने काट दिया था, तो उसके बाद इसमें से खूब सारी साइड ग्रोथ हुई और उनमें फीमेल फ्लावर्स आए। तो अगर आपकी भी कोई बेल इस तरह से सीधी सीधी जा रही है और साइड ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप उसे 6-7 फीट की अगर लंबी सीधी बेल हो गई है तो आप इसे ऊपर से काट सकते हैं और उसके बाद देखिए आपको भी इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। ये देखिए एक और फीमेल कद्दू है। तो अगर आपकी ऑलरेडी कई सारी ब्रांचेस आई हुई हैं, कद्दू लग रहे हैं फीमेल, तो आपको पिंच करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप ज़रूर करिए। और अब नेचुरल पॉलिनेशन होता हुआ भी देख लीजिए। देखिए ये भौरा कितनी देर से इसी फूल के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसके जो पॉलिन ग्रेन्स है ये इसके पैरों पर चिपक गए होंगे। और अब जब यही वाला फीमेल फ्लावर पर बैठेगा तो वो पॉलिन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा पर चले जाएंगे। ये देखिए ये अब फीमेल फ्लावर पर आ गया। तो देखिए इस तरह से पॉलिनेशन होता है। और अब हैंड पॉलिनेशन भी करा देते हैं ताकि कोई रिस्क ना रहे। तो ये है मेल फ्लावर, इसके पॉलिन ग्रेन्स हम ब्रश पर ले लेंगे और उसके बाद फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर लगा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे के अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।